नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा चुनाव में भारी हार के बाद जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने हार का सारा दोष अपने ऊपर लेते हुए राज्य की जनता से माफी मांगी। अपनी पार्टी की बिहार चुनाव में भारी हार के लिए सारी जिम्मेदारी लेते हुए जनसुराज पार्टी के प्रमुख ने कहा कि वह सरकार बदलने में नाकाम रहे। उन्होंने एक दिन का मौन व्रत भी लिया। उन्होंने कहा कि हमने अपनी तरफ से बहुत सकारात्मक प्रयास किया, हम इस सरकार को बदलने में नाकाम रहे। हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन लगता है कि हम कहीं ना कहीं चूक गए। मैं सारा दोष अपने ऊपर लेता हूं क्योंकि मैं लोगों को समझा नहीं पाया। हम आत्ममंथन करेंगे, मुझे खेद है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। लोगों को जाकर घर घर हाथ जोड़ा है, कभी वोट नहीं मांगा। लोगों को यही कहा कि अपने बच्चों के लिए वोट दो, अच्छे लोगों को जिताओ। लोगों ने अपने हिसाब से अच्छे लोगों को जिताया है। जिन मुद्दों पर जिताया है उसका मैं स्वागत करता हूं। स्वरोजगार ही सबसे ज्यादा जरूरी है, उसका वादा एनडीए की सरकार ने किया है, नीतीश कुमार ने किया है और 10-10 हजार रुपया बानगी के तौर पर, एडवांस के तौर पर उन महिलाओं को दिया है। तो अब अगले 6 महीना में उन सभी महिलाओं को, उन सभी परिवारों को नीतीश कुमार की सरकार स्वरोजगार का अवसर दे, उनको 2 लाख रुपए की मदद दे, ताकि वो 1.5 करोड़ परिवार के लोग बेरोजगारी से बाहर निकल सके, गरीबी खत्म कर सके और उनके बच्चे गुजरात में, तमिलनाडु में जाकर मजदूरी न करें। और अगर ये नहीं होगा तो हम लोग तो विधानसभा में हैं नहीं। जनता ने जो आदेश दिया है कि गांव-गांव घूमिए और लोगों की मदद कीजिए, तो जिनको भैया ये 2 लाख न मिले वो प्रशांत किशोर के पास चले आइए, जनसुराज के साथियों के पास आइए। आपकी आवाज बनकर, आपके साथ खड़े होकर ब्लॉक, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसेज में, सरकारी दफ्तरों में हम लोग चलेंगे। जरूरत पड़ेगा नीतीश कुमार के पास चलेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 10,000 रुपया बयाना ले लीजिए, जब मैं जीत कर आऊंगा आपको 2-2 लाख रुपए दूंगा, ताकि सब लोग अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे। तो जनसुराज के लोग अब ब्लॉक में, और जिन लोगों ने, आपने सुना होगा सहारा में लोगों को कहा गया पैसा डबल हो जाएगा। सहारा के जिन लोगों ने एजेंट बनकर, समाज के कई लोगों ने सहारा में पैसा जमा कराया, सहारा वाले भाग गए तो लोग एजेंट को खोज रहे हैं। तो जो सरकारी अफसर नेतागिरी कर जिन लोगों ने किया है, सरकार की ओर से आश्वासन दिया है कि हम लोग आपको रोजगार देंगे, 2 लाख रुपया देंगे, जिन जीविका की दीदियों ने एक महिला को जाकर समझाया है, बूथ पर बैठकर वोट दिलवाया है, सिंबल सिखाया है, क्रमांक संख्या बताया है, वो जीविका की दीदियों की जिम्मेवारी है कि जिनको आपने ये काम कराया है, जिनके बच्चों का भविष्य आपने 10,000 रुपया में आपने सौदा कराया है, उनको पैसा मिले। और अगर वो 2 लाख रुपया नहीं मिलेगा तो 6 महीने का समय है। 6 महीने के बाद हर वो व्यक्ति जिसको पैसा नहीं मिले, उसके लिए जनसुराज का, प्रशांत किशोर का दरवाजा खुला हुआ है। आप आइए, हम लोग आपकी आवाज बनेंगे, आपके साथ खड़े होंगे। हम लोग विधायक सांसद नहीं है, लेकिन समाज में हमारी ताकत, जो आवाज है, आपके आशीर्वाद से वो आवाज आपके साथ जोड़ेंगे और हर हालत में आपको ये 2 लाख रुपया मिले, इसकी लड़ाई को जारी रखेंगे। दूसरी बात जो कह के मैं खत्म करूंगा, चुनाव से पहले सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर, भ्रष्टाचारी मंत्रियों को लेकर इसी जगह पर हम लोगों ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। नीतीश कुमार को कभी व्यक्तिगत तौर पर बेईमान नहीं बताया गया है, भ्रष्ट नहीं बताया गया है, लेकिन हम लोगों का ये मानना था कि नीतीश जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, अगल बगल के लोग लूट रहे हैं, चला रहे हैं। अभी परिणाम आए हैं, नीतीश जी को देखकर लग रहा है कि नीतीश जी बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे हैं। तो अब मेरी उनसे अपेक्षा है कि 2 दिन के बाद अभी मंत्रिमंडल बनने वाला है। कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, हम लोग इलेक्शन मोड में नहीं, इमोशनल मोड में हैं। तो उसी इमोशनल मोड में मेरी आपसे अपेक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप और नीतीश कुमार एक ऐसा स्वच्छ मंत्रिमंडल बनाएं जिसमें कोई दागी मंत्री न हो, कोई भ्रष्टाचारी न हो। जनता ने आपको सरकार बनाने का मैंडेट दिया है, भ्रष्टाचार करने का, भ्रष्टाचारियों को सरकार में शामिल करने का मैंडेट नहीं दिया है, भ्रष्टाचार करने का मैंडेट नहीं दिया है, लूटने का मैंडेट नहीं दिया है। तो मैंडेट, बिल्कुल मैंडेट का सम्मान है। जनता लोकतंत्र है, जनता मालिक है, जनता ने जिनको सत्ता में बैठाया है वो सत्ता में बैठे, लेकिन सत्ता में बैठकर लूटने का मैंडेट जनता ने नहीं दिया है। तो मेरी अपेक्षा है कि नीतीश जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, जिन्होंने बिहार की जनता को ये बताया है कि हम आपका विकास करेंगे,
आपके बच्चे अब गुजरात नहीं जाएंगे मजदूरी करने। तो भाई अब आपकी जिम्मेवारी है, ऐसा मंत्रिमंडल बनाइए ताकि बिहार के लोगों का पलायन बंद हो, यहाँ से बेरोजगारी खत्म हो। और जो पिछले 5 आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।